दीदी जी। ओम शांति। सारे कल्प के अंदर सबसे श्रेष्ठ युग वो संगम युग है। मानते हैं ना इस बात को? और उस संगम में सर्वश्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन मिला। और इस ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ वो हैं कन्याएं। आज भी सुबह मुरली में बाबा ने याद किया गरीब की रीति से कि सबसे गरीब माताएं और उनसे भी गरीब हैं कन्याएं। और ऐसी गरीब कन्याओं को भगवान बाप ने अपना बना करके अपने सिर का ताज बना दिया है। बाबा के सिर का ताज हम हैं, ताज है। और सचमुच अंदर से आत्मा को इस बात की खुशी है कि स्वयं भगवान ने पसंद तो किया, लेकिन पसंद करने के साथ साथ जो कुमारी को कोमल नाजुक कहा जाता है, उस कुमारी को शिव शक्ति जगदम्बा बनाया। लोग किस दृष्टि से देखते हैं कन्याओं को? कोमल है। और बाबा ने हमारी कौन सी विशेषता देखी कि ये मेरी कल्प पहले वाली शिव शक्ति है। और बाबा ने वो शक्तियां भर करके इस लायक बनाया। उस लायकात को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सब ने, जो भी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि आप सबका सम्मान समारोह उसमें 20 वर्ष से ऊपर की बहनें आई हैं, तो 20 वर्ष से अधिक समय आपने बाबा की आज्ञाओं को, नियम और मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने आप को चलाया। इतनी लंबी मंजिल आपने इस कलयुगी दुनिया के बीच रहते हुए सहज और सरल रीति से पार की, या मुश्किलातें आई? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा का साथ था, हाथ में हाथ था। तो बाबा ने इतनी शक्ति हम आत्माओं के अंदर भरी। पहले का जो कन्याओं का संस्कार, रोना, फीलिंग, मूड ऑफ, ये सारी कमजोरियां थी ना। बाबा ने ज्ञान और योग के बल से, और आप सब ने भी हर रोज ज्ञान और योग का अध्ययन चिंतन करते हुए अपने आप को इन कमजोरियों से मुक्त किया। तब तो उस भगवान ने भी आपके इस पुरुषार्थी जीवन की कदर की, वैल्यू की, और बहुत प्यार से बाप दादा ने, दादियों ने आपको सम्मान के लिए आमंत्रित किया। इस बात की खुशी है कि यज्ञ बाप दादा हमारा सम्मान कर रहा है। सम्मान स्थूल रीति में तो जो होगा वो होगा, उसको सारा यज्ञ देखेगा, लेकिन इसमें आत्मा की क्वालिटी और वैल्यू को आप देखो।
किसने आपको बुलाया और उसने आपके ऊपर कितना हक अधिकार रखा। अधिकार किस पर रखा जाता है? जो अपने होते हैं। और अपनों के साथ में उसमें भी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, जो आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार होते हैं। उस पर विशेष बाबा का हक होता है। जैसे वीना बहन अभी परिचय दे रही थी, तो सचमुच मुझे हमेशा इस बात का नशा और खुशी है कि मैं बाबा के यज्ञ की वो आत्मा हूं जिस पर बाबा ने और दादियों ने सदैव अधिकार रखा है। आधी रात को भी दादी फोन करेगी, सरला आ जाओ, ये सेवा की जरूरत है। जी दादी। वहां इस सेवा के लिए जाना है। हाँ जी दादी। तो बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है। संगम में सबसे बड़े से बड़ा सौभाग्य कि भगवान खुद इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। उस बात का हमें नशा है। आपके इंस्ट्रूमेंट को बाबा यूज करता है? यूज करता है? क्यों ठंडा ठंडा? कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई समय से, कोई शक्ति से, उन सबको बाबा को अर्पण करो। मैं पूछा अभी बीना बहन को, मैंने कहा जो बहनें हैं इसमें मेजोरिटी, तो बोला जॉब वाली बहनें ज़्यादा हैं। भले आप जॉब कर रहे हो, ये भी बाबा की एक शान है, लेकिन तब जबकि आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पर आपकी इस रूहानी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता हो। और उस रूहानी पर्सनालिटी का प्रभाव तब ही पड़ता है जब आत्मा के अंदर हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के साथ चलने की वो कला हो। हर हमेश उमंग और उत्साह हो। यानी हमने बच्ची किया तो हमारे में उमंग उत्साह आ गया। 2 मास तक उमंग उत्साह हमारा चला, फिर हमारा उमंग और उत्साह ठंडा हो गया। उसको उमंग उत्साह की स्थिति नहीं कहते हैं। उमंग उत्साह की स्थिति के आदर्श मूर्त ये हमारी दादियां हैं। देखते हैं ना दादियों को, चलो बाबा मम्मा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा है। किसी भी परिस्थिति के अंदर कितनी भी अधिक सेवाएं होने के पश्चात, सारे यज्ञ की जवाबदारी को संभालने के पश्चात, कभी भी हमने किसी भी दादी के मुख से थकावट का बोल सुना? थका हुआ दादी को किसी को देखा? वही उमंग, वही उत्साह, वही नवीनताएं उनके जीवन में हमेशा देखी। उसका आधार ज्ञान और योग के जो पंख हैं, उन दोनों पंखों को हमेशा यूज किया, उड़ते रहे। ज्ञान और योग 2 पंख है ना। अब पंख मेरे पास में है। आप सब हर रोज सुबह मुरली क्लास करते होंगे, अमृत वेला बाबा को याद करते होंगे। अमृत वेला सब करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा,
मुरली क्लास सभी करते हैं। कैसा करते हैं? अमृत वेला कैसा करते हैं? हम ऊपर जाते हैं या ऊपर वाला नीचे आता है? अमृत वेले में हम उड़ करके ऊपर जाते हैं वतन में, या वतनवासी बाबा नीचे आता है? जी, ऊपर वाला नीचे आता है, आप ऊपर जाते हैं। अच्छा, जो ऊपर जाते हैं वो हाथ खड़ा करो तो। दोनों करते हैं। कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर वाले को नीचे बुलाते हैं। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारे बुलावे पर उसको भी आना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो फाउंडेशन जीवन का कहो, दिन का कहो या पुरुषार्थ का कहो, वो है अमृत वेला। उस अमृत वेले में उमंग और उत्साह के साथ, आंख खुलते के साथ, वाह बाबा, गुड मॉर्निंग। अपनी दिनचर्या का आरंभ हमारा इतना ही उमंग उत्साह अर्थात हल्केपन के साथ और परमात्मा मिलन से हमने किया। तो सुबह सुबह बाबा हमारी बुद्धि को वरदानों से भरपूर कर देता है, स्वच्छ, पवित्र और शक्तिशाली बना देता है। उसके पश्चात इतना ही उमंग और लगन से, जहां उमंग है वहां लगन जरूर होगी, हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज बाबा ने ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी की, और जितना आप लगन से, रुचि से मुरली सुनेंगे, उतना मुरली के ऊपर हमारा मनन चिंतन चलेगा और उस मनन चिंतन से ज्ञान की धारणा होगी, और धारणा का प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे में उमंग और उत्साह बना रहेगा। सारी दिनचर्या के अंदर, हर कर्म के अंदर उमंग और उत्साह। बाबा हमेशा कहता था, बच्चे, कर्म भले कितना भी साधारण क्यों ना हो, आप कचरा पोछा निकाल रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं या कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, लेकिन उस उमंग से कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान के घर को, भगवान के मंदिर को मैं स्वच्छ बना रही हूं। तो कर्म साधारण, लेकिन स्थिति असाधारण है। उमंग और उत्साह है, और उस खुशी से किए हुए कर्म में हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो जिस समय हम स्थूल सेवाएं करते हैं तो स्थूल सेवा करते हुए कंपैरिजन हो जाता है। मैंने तो आज कचरा पोछा किया, लेकिन ये तो ऐसा करते नहीं है, क्या मुझे ही रोज ये करना है? बाबा नहीं अपना मिसाल देता है। बाबा बैडमिंटन खेलता था तो भी बाबा को याद करता था। बाबा छोटे से छोटा कार्य कराता था। मम्मा हमारे यज्ञ की, दादियाँ हमारे यज्ञ की, खुद बैठ कर के सब्जी काटना, अनाज बीनना, साफ करना, सब सेवाएं दादियों ने साथ में की। लेकिन सेवा कर रही हूँ वो भाव नहीं था। उसमें भी उनके अंदर एक उमंग और उत्साह था। तो उमंग, उत्साह ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, और सारे दिन की दिनचर्या के जो भी कर्म हैं
उस हर कर्म के अंदर वो नजर आना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं, आप किसी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते भी आपके चेहरे पर इतनी रिफ्रेशमेंट, आपके वाणी के अंदर वो कशिश। कई बार हम पुरुषार्थ करते तो हैं, बाबा मदद तो करता है, परंतु अब ये परंतु शब्द ने क्या कहा, किस बात को सिद्ध किया? थकावट को, थकावट को सिद्ध किया। तो बाबा ने अपने बच्चों को यज्ञ के शुरू से लेकर अंत तक, मैं दादियों के बहुत करीब रही हूं। अपनी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि, क्योंकि छोटी सी यज्ञ में आई, कर्म मन स्थूल सेवा का कोई अभ्यास नहीं था, इतना प्यार से दादी ने सिखाया, और उन्होंने जो प्यार पालना दी, जिस पालना ने रग रग के अंदर वो शक्ति और हिम्मत भर दी, और उस पालना के कारण जो उनका उमंग और उत्साह था, वो आज हर हमेशा मैं अपने आप में महसूस करती हूँ। कभी कुछ भी हो तो फट से दादियाँ याद आती हैं कि ऐसी परिस्थिति में दादियाँ तो इस स्थिति में रहती हैं। दादी जानकी को देखते हैं, हमें अगर शारीरिक तकलीफ आई तो क्या होगा? क्या होगा? उमंग उत्साह होगा उस समय? नहीं होगा। हमारा अमृत वेला उस समय होगा? नहीं होगा। ये दादी जिसने 100 वर्ष क्रॉस कर दिया, कितना लंबा समय, 1 सेंचुरी पूरी की, आज भी वही उमंग और उत्साह के साथ उठती है, इस प्रकृति को चलाती है। अपने आप से ये प्रण किया हुआ है, क्या भी हो जाए लेकिन मुझे अमृत वेला, जो बाबा का वरदानी समय है, वो मुझे मिस नहीं करना है। मुझे याद है एक बार डॉक्टर दादी को कह रहा था कि दादी आप सुबह में आराम से उठो, तो थोड़ा आप लेट उठेंगे ना तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। दादी ने मालूम डॉक्टर को क्या जवाब दिया? दादी कहती है, डॉक्टर मैं अमृत वेला करती हूँ इसीलिए मेरी तबीयत ठीक रहती है। अब इस उमंग उत्साह के बोल ने क्या किया? डॉक्टर पर प्रभाव डाला। अच्छा, अगर हमको डॉक्टर कह दे, हम क्या करेंगे? हम 10 जन को बताएंगे, नहीं भाई आजकल तो मैं नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ये तकलीफ है और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कहा है कि तुम देर लेट उठना तभी तुम ठीक हो जाएंगे। जहाँ उमंग और उत्साह है, उसको नीचे की कोई भी बात रोक नहीं सकती है, बांध नहीं सकती। और इन सब का जो आधार, जैसे अमृत वेला, बाबा की मुरली, और बाबा की मुरली से जितनी हमारे में प्यूरिटी आती जाती है, उस पवित्रता से रूहानियत बढ़ती है, और वो रूहानियत इस चेहरे से प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है। आप संकल्प करो, अपने आप को पढ़ाओ तो थोड़ा टाइम पढ़ा सकेंगी, नहीं मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं ऐसी, मैं वैसी। लेकिन सदाकालीन उमंग उत्साह की स्थिति का तीसरा आधार,
पहला अमृत वेला, दूसरा बाबा की मुरली और तीसरा मुरली से प्राप्त जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से आत्मा अपनी प्यूरिटी की पर्सनालिटी बनाती है। हमारे उमंग और उत्साह को रोकता और टोकता कौन है? हमारी कमजोरियां, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार। तभी तो उमंग उत्साह कम होता है ना। लेकिन हमारा ये अटेंशन रहे, जैसे ये दादियां किसी भी परिस्थिति में जो दिनचर्या है, चाहे शारीरिक अथवा मानसिक, दोनों को कभी भी ब्रेक नहीं करती हैं। वैसे मुझे भी अपनी इस मनसा को इतना ही शक्तिशाली रखना है। अगर मनसा के अंदर कमजोरी आ गई, समय, परिस्थिति, परिवल वो सब काम करेंगे, आएंगे, लेकिन उन परिवलों को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, बात ही ऐसी थी इसलिए ऐसे होता ही, तो आपका उमंग और उत्साह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट किया। आपके अंदर में कौन सी भावना है? मैं हर परिस्थिति का सामना कर उस पर विजय बनने वाली शिव शक्ति हूं। किसी भी बात को दादियों ने कभी भी असंभव नहीं समझा। आता था या नहीं आता था, लेकिन हमेशा एक भावना रही कि मुझे उसने कहा है, उसको मेरी क्वालिटी का मालूम है। एक बार मैंने दादी जान की ऐसे क्लास करा रही थी, तो दादी जानकी ने बोला, दादी ने कहा कि कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं कहना चाहिए, सदैव हाँ जी कहो। तो दादी को मैंने कहा कि दादी, अगर कोई कहता है तुम खाना बनाओ और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं हाँ जी कह दूं और बनाना नहीं आता है तो क्या होगा? तो मैं दादी को प्रश्न किया। मुझे दादी ने बोला, वहां तुमको ना नहीं कहना है, तुमको उसको कहना है कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन आप जैसे मुझे सिखाएंगे वैसे मैं कर दूंगी। समझा इस बात को? उसके आगे जो गहरी धारणा दादी ने बताई, उमंग उत्साह कब बना रहता है? जब इन बातों के सूक्ष्म स्वरूप को हम अपने में लाते हैं। दादी ने कहा, बाबा ने तुम्हारे में वो विशेषता देखी, इसलिए बाबा ने तुमको कहा कि ये तुम करो, और बाबा ने वो सेवा का ताज तुमको पहनाना चाहा। समझो, मुझे कहा जाए तुम भाषण करो, मुझे भाषण करना नहीं आता है, तुम्हें क्या जवाब देंगे? आप क्या कहेंगे? मुझे भाषण करना नहीं आता है, यही कहेंगे ना। इन्होंने सिखाया। दादी ने कहा, बाबा ने तुमको ये सिखाना था, इसलिए तुमको कहा कि तुम भाषण करो। उसने वो सेवा का ताज तुम्हें पहनाना चाहा, लेकिन एक्शन किया दादी ने। बाबा ताज लेकर के आया और तुमने ऐसे ऐसे गर्दन हिला दिया। अब उसको तो ताज पहनाना है, तुमने ऐसे गर्दन हिलाया तो उसने तुम्हारी जगह इसको पहना दिया। उसका काम रुका? नहीं रुकेगा। आगे उससे भी गहरी बात दादी ने कही, तुमने सूक्ष्म में ईश्वर की आज्ञा का अपमान किया।
फिर वो विशेषता तुम्हारे में कभी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। समझा? बहुत गहरी गहरी बातें हैं। इन धारणाओं के आधार पर हमारी उमंग और उत्साह की स्थिति बनी रहती है। आपको नहीं आता था, आपने मेहनत किया, दादी ने आपको सिखाया, फिर आप जाकर के करके आए। मेरा भी अपना अनुभव है। मैं छोटी थी तो दिल्ली में गई, घर से अपने पढ़ती थी अभी 8th क्लास में। तो वो बहन ने मुझे कहा कि आज तुम प्रोजेक्टर पर समझाना। तो मैंने कहा दीदी मेरे को तो समझाना नहीं आता है। तो कहा लो ये बुक, इसमें से तुम ये 4 चित्र तैयार कर लो, सिर्फ 4 चित्र समझाना। मैंने कहा ठीक है, मैं समझाएंगी। फिर वो चित्र तैयार किए और जब मैंने समझाना शुरू किया तो समझाते समझाते इतना अच्छा एक लहर आ गई, उमंग आया। फिर कहा कि जहाँ तुमको लगे अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ तो वहाँ पूरा पूरा नहीं करना, फिर ऐसे बोलना ये अब हमारी बड़ी दीदी आपको समझाएंगी। 10 चित्रों पर 10 स्लाइड पर उनको समझाया। अगर मैंने उस बात को ना किया होता तो दूसरा समझा देता, लेकिन वो 10 चित्रों पर समझाने के बाद में जो मेरे में खुशी आई और खुशी के साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं समझा सकती हूं, ये आपके उमंग और उत्साह को कायम रखेगा। हमेशा दादियों को देखते रहो। मैंने तो अपने जीवन में इन दादियों को आदर्श रखा है। कभी भी बहुत सेवाओं के बाद कभी कभी थकावट लगती है तो अपने आप से पूछती है तुम तो कितनी छोटी है, ये दादियां तो कभी नहीं थकती हैं, तुमको क्यों थकावट लगी? आपके अंदर एनर्जी आ जाएंगी। और अगर आपने कारण देना शुरू किया, हम तो जॉब करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, सारा दिन ऑफिस के अंदर वर्क रहता है, मेंटली फिजिकली वर्क रहता है, उसके बाद इतना थक जाते हैं जो अमृत वेले, कोई कोई बहनें सुनाती हैं अमृत वेले इतना अच्छा उठ नहीं सकते हैं, उठते तो हैं इतना अच्छा कर नहीं सकते हैं। अब जॉब को तो आपने स्वीकारा है ना, आपने स्वीकारा ना, तो अपने आप को पूछो तो क्या मैं जॉब करते हुए कभी भी अमृत वेला शक्तिशाली नहीं कर सकूंगी? आप अपने आप को इन प्राप्तियों और वरदानों से वंचित रखेंगे? जॉब तो रहने वाली है ना, तो उसका भले मैं जॉब करती हूं लेकिन बाबा इस अमृत वेले में मुझे अपने आप को शक्ति और वरदानों से भरपूर करना है। आप खुशी से उठ करके बैठो। ये बैठना आपको सारा दिन इस उमंग और उत्साह की स्थिति में रखेगा। जहां आलस अलवेलापन और सुस्ती है, ये सुस्ती आपके इन दोनों पंख को काट देती है। फिर कटे हुए पंखों से आप उड़ना चाहो, उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। बाबा को और हमारी दादियों को कन्याओं पर हमेशा नाज रहा है। क्या दादी दीदी कन्याओं को देख करके डायलॉग करते थे? दादी कहती थी, अरे दीदी आपको मालूम है हमारे कन्हैया की ये कन्याएं आई हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे नाचते थे। हमें देख करके हमारी दादियां नाच रही हैं तो दादियों को देख करके
भाग्य हमारा, और भाग्य का गौरव कौन अनुभव कर रहा है? दादियाँ। ये मेरे बाबा के घर का श्रृंगार है। हमें भी हर हमेशा ये उमंग रहना चाहिए। जो सबसे पहले सेंटेंस में मैंने आपको पूछा कि आप बाप के सिर के ताज हो, आपने कहा हाँ। हमेशा ये याद रहना चाहिए, मैं तो भगवान के मस्तक की मणि हूँ, मैं उसके सिर का ताज हूँ। अब हमें क्या करना है? अब हमारा उमंग क्या है? अब हमारा उमंग ये होना चाहिए, जो परमात्मा प्यार और पालना हमने ली है, हम अपने बाबा को उसका रिटर्न दें। ये उमंग आप सबको होना चाहिए, क्योंकि उसने तो इतना वर्ष श्रृंगारा, चलाया, बनाया, और बनाने के बाद सारे विश्व की स्टेज पर आपको सम्मानित कर दिया। यज्ञ के हर एक सेवा केंद्र में हर ब्राह्मण आत्मा को मालूम है कि आज बाबा की इन बच्चियों का सम्मान समारोह है। मालूम है ना? यहां पर अब आता है हमारे रिटर्न देने का समय। उसने इतना दिया जितना मैंने नहीं किया, उससे पदम गुणा उसने दिया है आपको ये महसूस था? है? जितना हमने इस जीवन के अंदर नहीं किया, उससे कई गुना अधिक बाबा ने हमको ये रिटर्न दिया है। तो हमारा अब फर्ज क्या है? हमारा फर्ज क्या है? आपका उमंग क्या है? जोर से बोलो, उमंग से बोलो। हम अपने बाबा को इसका रिटर्न देंगे, और रिटर्न जो आप देंगी वो आपका ये चेहरा और चलन ये रिटर्न देगा। समझा? पुराने स्वभाव संस्कार या जो भी पुराने कर्म का बोझा था, उस बोझ को आप इस भट्टी के अंदर संपूर्ण स्वाहा करके जाएंगे। अपने आप से ये प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा, तूने तो मुझे छप्पर फाड़ करके दिया, लेकिन मैं इसका रिटर्न हर सेकंड, हर पल तुझे देती रहूंगी। भाषण और कोर्स कराने या योग कराने के समय ही नहीं, हमारी वो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, वो रूहानियत, वो दिव्यता इस चेहरे और नैनों से झलके, वो शिव शक्तियां आप हो, और वो रिटर्न आपको बाप को देना है। इन नैनों में वो प्यूरिटी की पावर, वो झलक जो हम सब की मीठी माँ में थी, मम्मा में थी। हिस्ट्री में तो सुना ना कि मम्मा के नैनों से ऐसे लगता था जैसे बल्ब जगा हुआ है,
पावर निकल रही है। ये नैन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव उसमें नहीं डूबेंगे। जो इन नैनों को देखेगा उसे इन नैनों से मेरा बाबा दिखाई देगा। शुरू में जब हम लोग योग करते थे तो दादियां ये शब्द बोला करती थी, तुम्हारे नैन जादू की डिब्बी बन जाएं। डिब्बी शब्द आता है। ये डिब्बी तब बनेंगे जब इस डिब्बी में वो बंद होगा, वही एक समाया हुआ होगा, तभी तो डिब्बी बनेंगे ना। जैसे डब्बी खुलेगी तो जो बंद है वही दिखाई देगा ना। अब हमारा उमंग और उत्साह ये चलन बाबा को प्रत्यक्ष करे। किसी को भी मुझ आत्मा को देख करके ये महसूस था, ये कशिश हो कि ये जरूर कोई हमारे से न्यारे है। और जैसे जैसे आपकी ये प्यूरिटी की पावर बढ़ेगी, हर कर्म में आपको उमंग और उत्साह बना रहेगा। ऐसे आपके चारों तरफ का जो ऑरा है, बहुत अच्छा ऑरा उसका निर्माण होगा। और उस उस ऑरा के कारण से लोगों को आपके साथ बैठकर बात करने में खुशी होगी, उनको दिल होगी हम इनके पास जाएं। जैसे आज दादी जानकी को, अगर दादी इधर से पास हो रही है और भले मैं बोल रही हूं, आप सबका ध्यान कहाँ जाएगा? आप सबको किसकी कशिश होगी? दादी की होगी। कौन सी पावर है? हर हमेशा उमंग उत्साह से और उस प्यूरिटी के बल से उनका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है जो दूर से खींचता है। ये रिटर्न अब बाबा को हमें देना है। तैयार हैं? तैयार हैं? बाबा का सम्मान देना हम लोगों का भी हुआ। उस दिन भी बाबा के सामने जब बात किया तब ये लगा कि ये साधारण बात नहीं है, इसका तुमको बहुत बड़ा रिटर्न बाबा को चुकाना पड़ेगा। आपको आया अमृत वेले में ऐसे? वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, लेकिन मैं वाह वाह बाबा की हो ऐसे कर्म, चाहे जॉब पर हैं, स्टडी कर रहे हैं या सेवा केंद्र पर जाने वाले हैं, जो भी हमारी क्वालिटी है, लेकिन वहाँ रहते हुए बाबा का नाम रोशन हो, ऐसा उमंग और उत्साह हर हमेशा मेरा रहेगा। हम शेरनी शक्तियां हैं। हमारी मम्मा क्या थी? शेरनी शक्ति थी। और हम हैं शेरनियां। शेरनियां हैं। मां की तो हम बेटियां हैं ना। वो कभी नहीं डरी किसी से, निर्भय थी। और निर्भय इसलिए बन सकी, हर चीज का आधार बेस ज्ञान है। बाबा जो देही अभिमानी स्थिति कहता है, निराकारी स्थिति कहता है,
उस निराकारी स्थिति में मम्मा हमेशा थी। और निराकारी स्थिति है ही निर्भय और निर्वैर स्थिति। भय और वैर वहां है जहां बॉडी कॉन्शियस है, वहां मुझे डर लगता है। जब देह भान में हूं वहां मुझे बदले की भावना आती है। लेकिन मम्मा ने ये आत्मा के पाठ को घोट घोट करके पक्का किया हुआ था। संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति के कारण मम्मा सदैव निर्भय और निर्वैर थी, और उसी कारण से उसकी स्थिति भी हर सेकंड उमंग और उत्साह वाली थी, स्थिति बनी हुई थी। तो इस स्थिति का ये चौथा आधार हमारी आत्मिक स्थिति, ये स्वरूप में होनी चाहिए। समझ में नहीं, समझ में तो हम सबको है, समझते हैं ना भाई, आत्मा भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, वो हम सब समझते हैं। लेकिन मम्मा का वो प्रैक्टिकल पाठ था, अभ्यास था, जिससे निर्भय और निर्वैर बनी। हमें कई बातों का भय आ जाता है। भय लगता है किसी को? भय लगता है मैं अकेली, अभी क्या होगा, क्या? ये इविल सोल, अब क्या होगा, फलाना व्यक्ति इतना खराब, उसका इतना खराब मेरे साथ बिहेवियर, अब क्या होगा। नहीं, ये अभ्यास हमें भय मुक्त और बंधन मुक्त बनाता है। लेकिन अभ्यास चाहिए। हमारे अंदर अभी क्या हुआ है, अगर किसी को भी कहा जाए तो ये बात हम जानते हैं, जान करके हमने उसको छोड़ दिया है। जबकि मम्मा और दादियों ने शुरू में इस चीज की प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, मैं हूं ही ये आत्मा। और उस आत्मा के अभ्यास से ऑटोमेटिक वो स्थिति बनाई, और उस स्थिति से हर परिस्थिति के अंदर उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ती रही। न सिर्फ उड़ी, लेकिन न उड़ने वालों को भी अपनी शक्ति के आधार से उड़ना सिखाया। तो जो शुरू में गीत बज रहा था, उस गीत के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ था। उमंगों के पंख, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी आपको और आगे उड़ाने के लिए शारदा दीदी पहुंचे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सरला दीदी को दिल से थैंक्स करेंगे और शारदा दीदी आई है, उनको वेलकम करेंगे। आप सभी की भावनाओं का आवाज़ शारदा दीदी के पास पहुंच गया, और टू मच बिजी होते हुए भी हमारे बीच में आ गए हैं। दीदी जी का परिचय तो आप सभी को है ही। कहा जाता है कि मधुबन के अंदर जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, और ओम शांति। भाग्य विधाता तो भाग्य बांट रहे हैं।
लेकिन हमारा समय, संकल्प और श्वास, जबकि हम बाबा की गोदी में बैठे हैं, उसको कितना सफल कर रहे हैं, वो सारा आधार स्वयं पर है। क्योंकि इतना समय निकाल कर खर्चा करके हम सब यहाँ आते हैं, किस लिए? किस लिए? अपने आप की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, अपना संकल्प और श्वास प्रैक्टिकल में सफल करने के लिए, और विशेष दादियाँ जो हम सब के लिए इतना सुंदर प्रोग्राम जिन्होंने रचा, जिस लक्ष्य से रचा और जो लक्ष्य लेकर के हम आए, उस लक्ष्य अनुसार प्राप्तियां करना हमारा फर्ज हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में मिसाल दिया हुआ है, ब्रह्मा जी जब भाग्य बांटने आए तो क्या आप सोए हुए थे? तो गंगा के तट पर बैठे हैं, भाग्य विधाता की गोद में बैठे हैं, स्वयं भाग्य विधाता के बेहद के यज्ञ में बैठे हुए हैं। तो कितना पद्मा पदम भाग्य स्वयं का अनुभव होना चाहिए। और फिर भी हम प्राप्तियों में अपने आप को कहें जितनी चाहिए उतना नहीं हुआ है। उसका कारण मैं, क्योंकि अपने आप को जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में मुझे महसूस करना चाहिए, वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ की महसूसता कम होती है, अपने को बड़ा समझते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। बड़ी दीदी अंत समय तक क्लास में नंबर 1 स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास में पहुंचती थी डायरी और पेन लेकर के। सब मुरली की पॉइंट एक्यूरेट, ज्ञान की पॉइंट्स आज मुरली में कौन सी, योग की पॉइंट्स कौन सी हैं, योग की कौन सी हैं, धारणा की कौन सी हैं, सेवा की कौन सी हैं, चारों पॉइंट्स दीदी अलग अलग लिखती थी। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है, चाहे लौकिक में आप जॉब करती हैं या घर में लेती हैं, लेकिन हमारी लौकिक अलौकिक लाइफ का पूरा बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस देखने में कम आता है, नहीं तो इतने ये बाबा के हैंड्स तैयार हो करके, चाहे कोई भी निमित्त कारण से लौकिक में रहे हुए हैं, कोई भी जवाबदारी होगी, लेकिन उसमें से जो समय बचता है अलौकिक सेवा में मुझे सफल करना चाहिए। एक एक सेकंड उसमें सदुपयोग होना चाहिए। इतनी मेरी बाबा से अंदर की एक लगन, जैसे क्लास सुना, उमंग और उत्साह हो, ज़रा भी किसी भी प्रकार का आलस्य, अलबेलापन, केयरलेसनेस और लूज़ कोई भी बात में नहीं हो। तो हम जब हिम्मत रखेंगे तो बाबा हमको 1000 गुना मदद करते हैं, और उस मदद का प्रैक्टिकल अनुभव करें। और उसमें भी सारे दिनचर्या की फाउंडेशन हमारी अमृत वेला है।
मैं रोज़ रिपोर्ट पूछती हूँ, अमृत वेले बहनें कैसे बैठी, माया की नगरी में लहराती हुई होती हैं, जबकि वो समय विशेष बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं। इसलिए अमृत वेला में विशेष मेहनत करनी चाहिए, अटेंशन चाहिए। कुछ भी हो जाए, अमृत वेला ऐसा हो, इतने अलर्ट होकर के बैठे जो बाबा से शक्तियाँ लेते ही रहे, बाबा दिए बिगर ना रहे। ऐसी मेरे से बाबा को आकर्षण हो तो मुझे कितना सपूत बनना पड़े, कितनी बाबा की मैं आज्ञाकारी बनूं, कितनी मैं वफादार बाबा की बनूं, जो सिवाय बाबा के मेरा मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति किसमें भी डूबे नहीं, किसी में भी जाए नहीं। ये बहुत अच्छी है, ये बड़ी गुणवान है, ये बड़ी अच्छी सेवाधारी है। ये है तो क्या हुआ, बनाया किसने, बनाने वाला कौन, उसमें बुद्धि गई मेरी, उसकी स्मृति मुझे आई। अगर ये अच्छी है तो मेरी बुद्धि इसमें गई, उतनी देर मुझे बाबा क्या हुआ, भूल गया ना। तो ये मेरा बुद्धि योग बाबा से लगाने के निमित्त बनी या तोड़ाने के निमित्त बनी? तो ऐसी मैं बाबा की सच्ची सच्ची सीता और पार्वती बनूं, ऐसी सच्ची सच्ची मीरा बनूं। कितना भी सहन करना पड़े, कितने भी विष के प्याले पीने पड़े, पी सकते हो, पी सकते हो, है हिम्मत? किस में है हिम्मत? जरा हाथ तो उठाओ। सबने हाथ तो बड़े प्यार से उठा लिए। देखना पेपर आएगा, माया वहीं सुन रही है। याद का बल है, ताकत है, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए हमको कोई हिला नहीं सकता है। चैलेंज करो, हिला के तो देखो मुझे, आंख तो उठा के देखे कोई, किसकी हिम्मत नहीं है? इतने अचल अडोल निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा ना कोई। सिवाय बाबा के मेरे मन और बुद्धि को कोई कशिश नहीं कर सके। नैनों में सिर्फ एक बाबा समाया हुआ हो। आप सबकी हम जिन्स, हम सबकी हम जिन्स, मीठी मम्मा का मास, और उसमें आप सब आए हो। मम्मा की विशेषताएं सुनी ना, चक्रधारी बहन जी ने सुनाई, हाँ, अनुभव सुने ना, उन अनुभवों को अपने में संभालो। आज बाबा के भी अनुभव सुने, सुने ना, उन अनुभवों को समाओ, बार बार उनको स्मृति में लाओ। वो स्मृतियाँ सदा आपको एवर रिफ्रेश रखेंगी। याद करो,
जब पहले पहले मधुबन में आए, क्या अनुभव किया, कैसा लगा? दादियों से मिले, क्या अनुभव किया? बाबा से मिले, क्या अनुभव किया? उस समय क्या खुशी थी, क्या नशा था? पांव धरती पर ही नहीं टिकते थे, जैसे उड़ ही रहे हैं, धरती के ऊपर चल रहे हैं। लगता था ऐसा, लगता था। अभी लगता है, अभी लगता है। परसेंटेज कम है कि चढ़ती कला है। हाँ, वो स्मृतियां ले आओ, वो स्मृतियां उसी स्थिति का अनुभव करेंगी। और बातों को छोड़ करके, व्यर्थ की स्मृतियों को, व्यर्थ के चिंतन को छोड़ करके, वो स्मृतियां जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली हैं, वो पलों को याद करो जिन पलों में मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत प्राप्तियों का अनुभव मिला, जिन पलों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनको याद करो। फिर देखो कैसी बाबा मुझे श्रेष्ठ ऊंची स्थिति का अनुभव कराते हैं। ऐसे बाबा के संग में रंगी जाऊं जो एक सेकंड भी मैं आत्मा उससे अलग नहीं हो सकूं। मछली जल से निकलती है तो कैसे तड़फने लगती है, तड़फती है ना, और फिर जल ना मिले तो प्राण चले गए। मैं बाबा से एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकती, नहीं रह सकती। बाबा ही मेरा प्राण है, बाबा ही मेरा श्वास है, बाबा ही मेरा संकल्प है, बाबा मेरा बोल है, बाबा मेरे कर्म है। जो कुछ है सो बाबा है। ऐसा बाबा को अपना संसार बना लो और अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति सैंपल बन जाए जो आप लोगों को देख करके और बाबा के बन जाए। ऐसी प्रेरणा की मूर्तियां मम्मा जैसी बनो, ऐसा मिसाल कायम करो। बाबा ने तो सम्मान किया, लेकिन उसका रिटर्न मुझे कितना देना होगा, तब रिटर्न जर्नी में जा सकेंगी। तो उसका रिटर्न कैसे देंगी? एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, तो आप एक को 100 तैयार करने पड़ेंगे। एक 100 को तैयार करो तो रिटर्न देंगी। तो क्या करेंगी अभी? हाँ, क्या करेंगे? करेंगी, एक एक 100 को तैयार करेंगी। एक एक 100 का क्लास तैयार करो। कितने हो जाएंगे फिर? तो 450 कन्याएं आई हैं और एक 100 को करेगी तो कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख। तो कमाल हो जाएगी। ऐसी कमाल की रिजल्ट बाबा को दिखाओ। ऐसा एक एक गुलदस्ता तैयार करके आओ तो बाबा भी वतन से सोने के फूलों की वर्षा करेंगे। आपकी दीदियां भी कहेंगी कमाल है इन्हों की, तो ये तो क्या जादू किया है, क्या बाबा से प्राप्तियां करके आई हैं।
इन्होंने तो कमाल करके दिखाया, जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल स्वरूप बन करके आई है। ये रिजल्ट दिखाएंगे, पक्का पक्का वायदा बाबा से। बहुत अच्छा है। अभी तो शाम की तैयारी करनी है, ऐसे ना, फिर सम्मान समारोह में बैठेंगे सब। अभी तो साधारण तपस्वी हैं और शाम को ताजधारी बन कर के बैठेंगे। बड़ा सुंदर स्वयंवर सभा लगेगी शाम को, तो सारा डायमंड हॉल ही ताजधारियों की सभा वाला हो जाएगा। वाह रे मेरा भाग्य, ऐसी मैं वाह वाह प्रैक्टिकल बन के दिखाऊं। वाह वाह, बहुत कहना मानता है, बहुत आज्ञाकारी बनता है, सब बात में एक्यूरेट होता है, उसको कहते हैं वाह कितना अच्छा है। हम तो ऐसे ही कह देते वाह बाबा वाह, वाह रे मैं, पर मैं सच में वाह रे हूँ, वाह वाह हूँ। ऐसी मैं बाबा की कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाली वफादार सजनी बन करके दिखाऊं। ठीक है। ओम शांति।